सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने देखी, कुछ लोग आ रहे हैं और मार पिटाई हो रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज अब बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ हल्का सा ये है कि कार में आते हैं, अंदर जाते हैं और मार पिटाई होती है। इस सारे मामले में असलियत क्या है, संजय गर्ग से बातचीत करते हैं। रुई बनाने की फैक्ट्री बपोली के पास क्या पूरा मामला था, पूछते हैं क्या हुआ था। जो मामला ये था कि मैं सुबह 12 साढ़े 12 बजे अपने घर से फैक्ट्री में आया और आकर मैंने अपनी फैक्ट्री में, नया साल था, मिठाई वगैरह बांटी और मैंने देखा सीसीटीवी से कि मैं बाहर आया तो इन सामने फैक्ट्री है ये, इस फैक्ट्री से एक लेबर वाला एक तार को खींच रहा था यहाँ तक, जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ तक वो तार गई है मेरी दोनों फैक्ट्रियों के साथ से। उसके अंदर करीब 1 से 1.5 इंच लंबी कील होती है। मैंने उस लेबर वाले को बोला कि भाई ये कील यहाँ से हटा दो, इस तार को अपने अंदर ही जाकर खोलो जैसे तुम हमेशा खोलते हो। उसने बोला कोई बात नहीं बाबूजी, मैं चला जाता हूँ और अंदर ही खोल लेंगे। उसके तुरंत बाद मैं अंदर चला जाता हूँ तो उन फैक्ट्री का मालिक आता है और वो ये कहता है कि भाई ये तू खोल, मैं देखता हूँ किसके अंदर इतनी ताकत है, किसकी माँ ने दूध पियाया कोई रोक सके। तो मैं सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था, वापसी आया तो मेरी उससे इस तरह की बात हुई। इस तरह की बात होने के बाद मेरी उससे कहा सुनी होगी। उस बंदे ने, जिसका नाम है पंकज मित्तल, उसने मेरा गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के बाद मेरा मुनीम है फैक्ट्री का, वो पास आया, उसने बोला कि भाई गला छोड़ दे। उसने मेरा गला छोड़ा नहीं, मैंने भी उसका गला पकड़ लिया। पर गला पकड़ने के बाद, दोनों के गले छूटने के बाद तुरंत गले छूट गए और मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर वापस आकर अपने ऑफिस में बैठ गया। ऑफिस का काम कर रहा था। अंदर से मैं देख रहा था कि भाई गाड़ी पे गाड़ी आई गई। 10-15 मिनट में, 20 मिनट में यहाँ पर 6-7 गाड़ियाँ आ गई। अच्छा। इतनी आशंका नहीं थी कि भाई मेरे ऊपर कोई वारदात होगी। अच्छा। मुझे तो ये था कि भाई कोई आएगा, बड़ा आदमी आएगा, झगड़ा मान लिया, छोटी सी कहासुनी हुई है, बातचीत हो जाएगी। अगर मुझे ऐसी आशंका होती तो शायद हो सकता है मैं फैक्ट्री से चला जाता, भाई कोई मुझे जान से ना मार दे। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, बातचीत होगी। तो मैं अपनी फैक्ट्री में अंदर बैठा और अपना काम कर रहा था। कुछ ही देर में जब वो सारी गाड़ियाँ आई, उसमें से कम 15 से 20 आदमी उतरे। उन लोगों ने मेरी फैक्ट्री के अंदर प्रवेश किया और अंदर सीधे मेरे ऑफिस तक आए। ऑफिस के अंदर आकर उन्होंने मुझे गले से पकड़ा और वहीं पर उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और अंदर से घसीटकर मुझे बाहर वाली गैलरी में ले आए। बाहर वाली गैलरी में मेरे अंदर वाला कैमरा नहीं चल रहा था, बाहर वाला चल रहा था। सारा सीसी फुटेज के अंदर कैद है और उन्होंने 15-20 आदमियों ने मिलकर मुझे मारा। राड मेरे पेट में लगी हुई है, मैंने उसका सीटी स्कैन भी, अल्ट्रासाउंड भी करवाया है, डॉक्टरी भी करवाई हुई है, FIR भी दर्ज करवाई हुई है। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुरानी कुछ झगड़ा चल रहा था क्या आपका इन लोगों का? पहले 1-2 बार झगड़ा हुआ है इनसे। ये हमने सिर्फ जुबानी बात की, जब भी बात की जुबानी बात की, कभी मार धाड़ मार पीट वाला कभी कोई रोल नहीं हुआ। आपसी वैसे ही बातचीत में समझौता हो गया। उसके बाद से हमारी 1 साल से आज तक कोई दोबारा कोई बात नहीं हुई। अच्छा। ये उन्होंने प्री प्लान कर मुझे जानबूझकर छेड़ा कि भाई इसको छेड़ेंगे तो शायद ये कुछ बोलेगा और बोलने के बाद हम इसको मार देंगे जान से। कितने लोगों के नाम लिखवाए हैं FIR में? FIR में मैंने लिखवाया है कि 5 आदमी जो मेन इस फैक्ट्री के मालिक हैं, ये चाचे ताऊ के लड़के हैं। उनमें नाम है शिव कुमार मित्तल, सुशील मित्तल, मोहित मित्तल, प्रमोद मित्तल, पंकज मित्तल। इन लोगों ने राड और डंडों से मेरे ऊपर हमला किया है और इनके साथ 8 से 10 आदमी और मौजूद थे जिन्होंने मुझे लात और गुस्सों से ज़बरदस्त मारा है। पुलिस क्या कह रही है अभी? पुलिस कह रही है कि भाई आपने FIR दर्ज करवा दी है और अब इसकी कार्रवाई हम अपने आप देखेंगे। अच्छा। और हम कह रहे हैं कि भाई अरेस्ट करो। अभी तक किसी भी आदमी को, एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया गया है और अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। अच्छा, किस किस चीज़ से मारा था, क्या क्या चीज़ें लेके आए? लोहे की राड, डंडे, उनके पास चाकू भी था, लेकिन मैंने अपना बचाव काफ़ी अच्छे तरीके से किया कि ताकि मुझे किसी तरह की और कोई चोट नहीं लगी। राड मेरे पेट में लगी हुई है, उसका मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया है। अच्छा। हाँ। मेडिकल खुद करा के आए? अभी तो पुलिस का कोई वो नहीं है? नहीं, मेडिकल मैंने खुद करवाया है, पुलिस का कोई रोल नहीं है। अच्छा। हाँ। FIR के बाद पुलिस पूछने यहाँ पर मौका देखने के नहीं आई? FIR होने के बाद एक IO यहाँ आया था और 5 मिनट लगाया और चला गया। अच्छा। हाँ। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि जिन अपराधियों ने हमारे साथ ये काम किया है वो शहर के अंदर बेखौफ हैं और उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए, जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। आप थे उस टाइम यहाँ पे? नहीं। आपने क्या, आप थे, क्या हुआ था? जैसे बता रहे थे, उधर से डाफर पाट रहे थे और तार के रोक किया था। बाबूजी ने बोला भाई
अंदर पाड़ लो इस तार को। हाँ। तो वो जो पंकज मित्तल है वो बाहर आया, उन्होंने गाड़ी के साथ बदतमीजी करके बोला अब तू पाड़, मैं देखता हूँ कौन आएगा। अच्छा। इतने बाद उन्होंने वहाँ गाड़ी देनी शुरू की, फिर उधर गए तो उनकी आपस में उन्होंने गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के बाद मैंने बोला उसको भाई गला छोड़ दे, हाँ। भाई गला छोड़ दे तू। तो उन्होंने गला छोड़ दिया, एक आधा मारा भी है। फिर उनके बाद बाबूजी ने भी एक मारा उसको, आगे थे इधर। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया और एक तो उसका सुशील का लड़का और एक शिव कुमार, दोनों गाड़ी में आए पहला। उसके बाद 4-5 गाड़ी आई जिसमें 10-15 लोग हो रहा है। आंधे उन्होंने अंदर जाके, ऑफिस में थे हम दोनों, जानदे बाबूजी का गला पकड़ के बाहर ले आए। अंदर भी राड एक तो मेरे हाथ पे भी लगी ऐसे जब मैंने रोकी हो। फिर अंदर रह के बाहर 10 से जैसे जितने भी थे 14-15 लोग, उन्होंने बाहर मारा उनको। एक मारते ही 1 सेकंड नहीं लगाए, जब ही चले गए वो, उसके बाद नहीं आए वो। अच्छा, कहाँ को राड पड़ी है आपके पास? राड अंदर रखी हुई हैं, दोनों राड रखी हुई हैं। अभी तक हमने उनको पुलिस वालों को भी बोला था कि भैया ये राड रखी हुई हैं, इन लोगों ने जिस राड को इस्तेमाल किया है। और जो उनके पास अपना मतलब लाइसेंसी हथियार था, रिवॉल्वर थी, पिस्टल थी, वो उनके पास थी, वो अपनी लेके चले गए। उससे हमारा कोई वो नहीं है कि ले रखी ज़रूर थी उन्होंने। लेकिन जो जिस रोड से उन्होंने मारा मुझे, वो रोड दोनों यहीं अंदर रखी हुई हैं, अभी मौजूद हैं। एक उनके मोहित मित्तल ने ईंट उठाई मुझे मारने के लिए। ईंट उसके अंदर सीसीटीवी के अंदर बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि ईंट मेरे चौकीदार को भी उसने मारा और हमें भी मारा। उसको भी, चौकीदार को भी उसने धक्का दिया अंदर जाने से रोकने के लिए। मेरे गेट को तोड़ने लगा जब वो यहाँ की वारदात है जी। यहाँ पर गेट तोड़ने लगा, उस गेट से अंदर गए हैं वो। अच्छा। उस वाले गेट से। ये हमारा गेट परमानेंट बंद रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और यहाँ पे मार पिटाई हुई? यहाँ पर मारपिटाई हुई है। हाँ हाँ। इस वाले ऑफिस में से, यहाँ से हम मुझे बाहर तक घसीट कर लेके आए, अंदर से मारते हुए यहाँ तक मारते हुए। कौन से कैमरे में आया ये? ये जो अंदर गैलरी वाला कैमरा है, वो वाला कैमरा? हाँ जी। हल्की फुल्की आई हुई है? हाँ, पूरी उसी में आई हुई है, सारी वीडियो काफ़ी देर की है। हाँ, ये यहाँ रोड रखी हुई है। ये वो 2 रोड हैं जिन रोडों से उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। हाँ। अच्छा, आप भी यहीं थे उस टाइम? हाँ जी, हाँ तो यहीं थे। अच्छा, क्या हुआ था? बाबूजी को ऑफिस में से खींच लिया, बैठा है तो बोला भी नहीं बाद में तो यो। अच्छा। और वो आके लड़के पहले कुआड़ तोड़ा, फिर वहीं से घुस के मारने लगे। माँ धी बहुत करी, बाबूजी तो बोला भी नहीं उधर। थोड़ी बहुत देर का भाई तार है, ये तार है, तार की वजह से उनका भाई सब कील लग जाएगी, इतनी बात पे ही लड़ाई बज गई थी। यो आके बाबूजी ऑफिस में बैठ गए, ऑफिस में सिखा चली। कितने जने आए थे? 10 आदमी थे, 10-11 आदमी थे, इतने थे। 5-6 कार थी। मार के भाग गए? हाँ, मारते हुए नहीं रुके, वे तो चल दिए। तो फिलहाल आरोप है पड़ोस की फैक्ट्री चलाने वाले संचालक हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीसीटीवी कैमरे में आप लोग देख रहे हैं कैसे मारपीट जो है इनकी हो रही है। तो फिलहाल ये लोग भी अपना पक्ष रखना चाहे तो आमंत्रित है वॉइस ऑफ पानीपत पर अपनी जो है बातचीत रख सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।